क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज़्ज़त खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी, और हमारे जैसे जो लोग थे हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इनविटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते। तो मैं आपको ये बताता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारत को क्यों इनवाइट किया जाता था G7 में। देखिए, इंडिया इज ए ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। लेकिन अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी। की वजह यह है कि पिछले कुछ अरसे से, कई साल से नरेंद्र मोदी रेगुलरली G7 कंट्रीज़ का जो समिट है दुनिया के किसी भी मुल्क में होता था, उनको इनविटेशन मिलती थी, वो बड़े शौक़ से, बड़े एहतमाम से G7 कंट्रीज़ के समिट में शिरकत करते थे। और फिर इंडियन मीडिया जो है वो बड़े धूमधाम से ऐलानात करता था कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकॉनमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको कि G7 कंट्रीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं और अपने हर समिट में उसको दावत देते हैं। लेकिन इस दफ़ा 2025 में जो समिट कनाडा में होने वाला है, तो उसमें मोदी साहब की जो इनविटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये इम्पोर्टेंस क्या है G7 की? G7 की इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो दुनिया की बहुत पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, ये उन इकोनॉमीज़ का एक अलाइंस है। इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इसमें कनाडा भी है, इसमें फ्रांस भी है, इसमें जर्मनी भी है, इसमें जापान भी है, इसमें यूके भी है और यूएसए भी है। तो अब आप सोचें कि एक ऐसा अलायंस कि जिसमें यूएसए भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, उस अलायंस ने मोदी साहब जो हैं उनको जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते, यू आर नॉट वेलकम टू G7 समिट। अब कहानी ये है कि मोदी साहब की जो हुकूमत है वो इस G7 समिट में जाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही थी। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जो मोदी साहब के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिसको वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं, जयशंकर साहब कोशिश कर रहे थे कि जो इस दफ़ा G7 समिट का होस्ट कंट्री है कनाडा, उसकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अनीता आनंद। तो जयशंकर साहब उनको कांटेक्ट कर रहे थे बार बार कि मेरे से बात कर लें, और अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ज़रिए, अपनी जो हाई कमीशन है इंडिया की, जो हाई कमीशन है कनाडा में, उसके ज़रिए कोशिश कर रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जल्दी जल्दी इनविटेशन मिल जाए। तो ये जो संडे गुजरा है, संडे के दिन जयशंकर साहब ने कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अनीता आनंद, उनके साथ फ़ोन पे बातचीत की और कोशिश की कि किसी तरीके से मोदी साहब जो हैं उनको G7 समिट का इनविटेशन मिल जाए। लेकिन जनाब उनको इनविटेशन नहीं मिला, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी, या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता
तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो उस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है, और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का समझे ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो हैं वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, इसलिए कि जी अब जो है वो ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया। तो वो सिस्टम ना हो, या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं। तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके, तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन पर्टिकुलर लाइंस, लेकिन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्टिल देयर। पहली बात है कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, बड़ी मार्केट, ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक रोल इंडिया का अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जियोपॉलिटिकली समहाउ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। वो कैसे? इंडिया ने जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन शुरू किया कनाडा में, जहाँ पे इंडिया की वो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जनाब ये तो हमारे बंदे मारते हैं आके यहाँ पे, आपको याद होगा, he did say this। जस्टिन ट्रूडो ने जो आके बात की थी उसने कहा था कि ये तो हमारे बंदे आके मारते हैं यहाँ पे, तो हम इनको कैसे अलाउ करें? हाउ कैन वी अलाउ देम? समझ आ रही है आपको बात की? हाउ कैन वी अलाउ देम? सो अमेरिकन ने भी कहा, पाकिस्तान की तो चलो कोई नहीं, इंडियंस का जब दिल करता है पाकिस्तान में घुस के मार देते हैं, उसको तो आपको पता ही है। उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, दुनिया हमारी बात को मानती नहीं थी, अब दुनिया खुद ही मान गई सारी बात को। दूसरी बात अहम ये है, ना पाकिस्तान की फौज कंट्रोल कर पाई, ना पाकिस्तान की पुलिस इन डेथ स्क्वाड्स को कंट्रोल पाई। ये अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में लोगों को मार देते हैं, ये ऐसे नहीं मार सकते जब तक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल ना हो और भारत की डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल रोल इंडिया का एज ए मेजर नॉन वेस्टर्न पावर बढ़ रहा था, और ये समझा जा रहा था कि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिकन्स भी बैक ट्रैक कर गए हैं इंडिया से, जस्ट टू टेल इंडिया, गिव इंडिया मैसेज। देखिए बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग इंडिया को हुई है इस पूरे भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अमेरिकन्स जो हैं वो पूरे पीछे हट गए।